गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू माय चैनल शिक्षा विद कपिल सर। शिक्षा विद कपिल सर में आप सभी का स्वागत है। एंड द चैप्टर व्हिच आई हैव टेकन फॉर यू टुडे दैट इज अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट फ्रॉम द बुक फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। दैट इज द फोर्थ चैप्टर ऑफ दिस बुक एंड बिफोर द चैप्टर देयर आर टू सेइंग्स व्हिच आर रिटन ऑन द बुक। अगर आप देखेंगे चैप्टर से पहले दो सेइंग्स आपको पढ़ने को मिलेंगी। पहली उसमें से ये है कि यू मस्ट सेट अ थीव टू कैच अ थीव। इसका मतलब हुआ कि एक चोर को पकड़ने के लिए आपके पास एक चोर का ही दिमाग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और दूसरी इसमें एक सेइंग है, वो लिखी हुई है, देयर इज़ ए ऑनर अमंग्स थीफ, कि एक थीव्स के अंदर एक ऑनर की फीलिंग होती है। मतलब कि एक जो थीफ है कभी दूसरे को नहीं पकड़वाता सामने वाले को। अब देखिए, बाय द एंड ऑफ दिस चैप्टर यू विल कम टू नो दैट दोनों में से कोई भी एक जो इनमें से सेइंग है वो गलत प्रूफ होती है और कोई एक जो है वो सही प्रूफ हो जाएगी। अभी हम टेक्स्ट पे आते हैं, समरी पे आते हैं चैप्टर के लिए। देखिए, इसमें जो मेन कैरेक्टर है चैप्टर के अंदर वो है हॉरेंस डैनबी। हॉरेंस जो डैनबी है वो एक व्यक्ति है जिसकी उम्र 50 साल है। सब थोड़ा सा उसके डिस्क्रिप्शन देखते हैं, उसके बाद चैप्टर में हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। सोसाइटी में हॉरेंस डैनबी की जो एक इमेज है वो एक बहुत ही अच्छे इंसान की है और बहुत ही ऑनेस्ट इंसान की है। उसकी उम्र एज आई टोल्ड यू दैट ऑलमोस्ट 50 ईयर्स की उसकी उम्र है और वो अभी तक अनमैरिड ही है, उसने शादी अभी तक की नहीं है। उसका एक लॉक्स बनाने का बिजनेस है, जो चाबी जो लॉक्स होते हैं या सेफ्स जो होती हैं उसके बनाने का बिजनेस है। और वो इतना कमा लेता है कि उसके पास 2 हेल्पर्स उसने रखे हुए हैं। जो हेल्पर्स हैं वो उसकी हेल्प भी करते हैं और वैसे उसका सेहत का भी ख्याल रखते हैं। यूजुअली जो डैनबी है इज़ अ वेरी हेल्दी एंड हैप्पी पर्सन। बहुत ही एक हेल्दी और हैप्पी पर्सन है वो लाइफ के अंदर, एक्सेप्ट उसको गर्मियों के अंदर थोड़े हे फीवर्स होते हैं। अब जो हे फीवर्स का मतलब होता है, इट इज़ काइंड ऑफ वायरस विच अटैक्स यू, जिसके डस्ट की वजह से एक तो ना एक नोज़ में टिकलिंग थोड़ी बहुत शुरू हो जाती है या फिर गला ख़राब होता है, पेन होती है गले के अंदर, थोड़ा बहुत फीवर भी आ सकता है। जैसे कि आज हम कोरोना की बात कर सकते हैं, बट कोरोना इज़ डेडली बट इट इज़ नॉट डेडली, सो इसमें मौत नहीं होती है। लेकिन हाँ, गर्मियों में कई बार हे फीवर्स हो जाते हैं लोगों को। तो वैसे ही हर गर्मी में इसको हे फीवर होता है। वैसे इन जनरल ही इज़ अ वेरी हेल्दी चाइल्ड, बहुत ही हेल्दी पर्सन है वो। सोसाइटी में एज आई टोल्ड यू बहुत रिस्पेक्टेबल है, रिस्पेक्ट करते हैं लोग उसकी, लेकिन इन रियल लाइफ वो इतना ऑनेस्ट नहीं है। इतना मतलब ऑनेस्टी में थोड़ी सी कमी है उसकी। उसका रीज़न क्या है कि अभी से जबकि मैं बात कर रहा हूँ, जो बात हो रही है अभी से 15 साल पहले उसने एक छोटी सी सेंटेंस, मतलब एक छोटा सा जेल जो उसने सर्व किया हुआ है। और जेल के अंदर उसने एक लाइब्रेरी थी जेल की, जो उसमें काम किया था। तो वहाँ से उसकी एक हैबिट डेवलप हुई थी और वो हैबिट थी एक बहुत ही रेयर और बहुत ही यूनिक बुक्स को कलेक्ट करने के लिए। अब क्योंकि वो एक्सपेंसिव बुक्स होती हैं, बहुत ही रेयर होती हैं, तो उनकी जो कॉस्ट होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। इतना शायद वो अर्न नहीं करता होगा, तो उसने एक इसका निचोड़ निकाला, इसका एक उपाय निकाला दैट एवरी ईयर ही वुड रॉब अ सेफ, या किसी को भी हर साल वो जो डैनबी था वो किसी को लूटता था, मतलब किसी का सेफ तोड़ता था। अब देखिए, यहाँ पे लूटने का मतलब नॉर्मली क्या होता है कि लेविश लाइफ जीनी है आपको, आपकी ज़रूरतें बहुत ज़्यादा हैं। इसके साथ वो सीन नहीं था। He just wanted to rob in order to buy all those rare and expensive books. सिर्फ उतना ही लूटता था जितने में उसका जो एक्सपेंसिव बुक्स हैं वो आ जाएं। इसके अलावा उसका कोई भी मकसद नहीं था। तो वहीं पे एक घर था, दो लगभग शॉर्ट ओवर ग्रेंज के नाम से था। अब देखिए, ग्रेंज क्या होते हैं? ग्रेंज जो होते हैं वो एक सॉर्ट ऑफ एक तरीका एक सॉर्ट ऑफ हाउसेज होते हैं जहाँ पे एक बड़ी बिल्डिंग होती है और उसके बाद आसपास छोटे छोटे घर होते हैं, ठीक है। और जो जगह का नाम था वो था शॉर्ट ओवर। तो शॉर्ट ओवर में ग्रेंजेस के नाम से जगह थी। वहाँ पर ये जो वहाँ पे जो घर इसने रेकी किया था लूटने के लिए, वहाँ पर वो था। अब देखिए, एवरी थीफ, जो भी थीफ होता है जो लूटने के लिए कुछ जा रहा होता है, तो करता क्या है पहले वो, ही कलेक्ट्स ऑल द इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग दैट फैमिली, के कब जाते हैं कब आते हैं, सारे पाथ क्या घर जाने के लिए, सेफ कहाँ पे इनका, इसके केस के अंदर सेफ कहाँ पे लूटना है जो उसको, किचन कहाँ पे है, नौकर कितने हैं, वो सब इंफॉर्मेशन द थीफ हैज़ टू हैव इन ऑर्डर टू बिफोर रॉबिंग द हाउस।
तो सब उसने रेकी की हुई थी। तो जो फैमिली थी और जहाँ पे उसको लूटना था, द फैमिली वेंट टू लंदन। अब जैसी फैमिली लंदन गई, बिकॉज ही वॉज लाइक नोटिसिंग एवरीथिंग, हैज़ बीन नोटिसिंग एवरीथिंग दैट पर्सन, सो उसको मालूम पड़ गया कि जो फैमिली है ही हैज़ गॉन टू, दे हैव गॉन टू लंदन। और जो सर्वेंट थे वो उस शाम को मूवी देखने के लिए गए थे। तो द मोमेंट ही केम टू नो दैट इवन द सर्वेंट्स हैव गॉन टू वॉच द मूवी, ही फेल्ट रियली हैप्पी। वो बहुत खुश हो, क्योंकि उसको पता लग गया कि अभी जो है मेरे पास एक टाइम है उनको लूटने, क्योंकि घर में कोई है नहीं, जो जो नौकर भी हैं वो मूवी एटलीस्ट 3-4 घंटे की तो लग ही जाते हैं, कि 2 घंटे की मूवी, 2 सवा 2 घंटे की, आधा 1 घंटा जाना आना कुछ खाना पे, तो 4 आवर्स अप्रॉक्सीमेट टाइम नॉर्मली इट टेक्स। सो ही फेल्ट वेरी हैप्पी। तो उसको बहुत ही खुशी हुई कि चलो भाई, इंस्पाइट ऑफ हैविंग ए स्मॉल हे फीवर, उसके हे फीवर भी था, टिंकलिंग थी थोड़ी नोज के अंदर, गले में थोड़ा पेन था, बट फिर भी ही वॉज हैप्पी, कि उसको पता था कि भाई ऐसा मौका शायद दोबारा ना मिले, तो ही वॉज हैप्पी। घर के अंदर वो जो शामिल हुआ वो हुआ शामिल आपका जो बैक डोर, जो बैक साइड में उसका जो वॉल था गार्डन के जो पीछे, बिहाइंड द गार्डन, ही जम्प्ड फ्रॉम दैट वॉल इनसाइड द हाउस। अब जो उसके जो टूल के जो पैक थे उसके साथ थे, जिन टूल्स को बहुत ही सलीके से रखता था, एंड दैट वाज अ वेरी पैक करके उनको, क्योंकि दैट वाज वही जो वेपन्स थे उनको वो इस्तेमाल करता था चोरी करने के लिए। अब जो उसका एस्टिमेट था कि कितना पैसा मुझे यहाँ से मिल सकता है, वो एस्टिमेट था 15,000 पाउंड्स का, जो ज्वेल्स थे उसका अप्रॉक्सीमेट अमाउंट ही वाज थिंकिंग के 15,000 के ज्वेल्स हैं वो उस तिजोरी के अंदर। आप देखिए जो 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 चोरी करते हैं थीफ, उनको हर चीज़ का मालूम होता है, कि इवन उसको ये भी अंदाज़ था कि ज्वेल्स कितने के हैं, लगभग 15,000 पाउंड्स के। अगर उनको 1 बाय 1 भी वो सेल करे, क्योंकि 1 बाय 1 क्यों सेल कर रहा था, सोचा उसने, क्योंकि देखिए थीफ जो होते हैं जब चोरी करते हैं तो उसकी रिपोर्ट पुलिस में होती है, तो अगर एग्जैक्टली वैसे की वैसे आप कहीं जाकर बेच दोगे तो उस पर पकड़े जाने का डर होता है। तो थीफ अक्सर स्ट्रैटेजी को अपनाते हैं कि वो एक साथ नहीं, दे सेल द प्रोडक्ट 1 बाय 1, वो ऐसे करते हैं। तो उसने कहा कि अगर मैं 1 बाय 1 भी इसको बेचूंगा तो लगभग 5,000 पाउंड तो मुझे मिल ही जाएंगे, इससे कम तो मुझे नहीं मिलेंगे। अब उसके बाद हाँ, उसको फिर लगा, जो उसका मोटिव था कि भाई मुझे बुक्स खरीदनी है। ये जुलाई का महीना था, लगभग ये समर था, ये ऑटम के सीज़न में 3 इंटरेस्टिंग जो बुक्स थी वो आ रही थी, और उसको पता था कि 3 इंटरेस्टिंग बुक्स आ रही हैं और मुझे वो ख़रीदनी है, तभी उसने ये जो स्ट्रैटेजी बनाई थी। अब जो सर्वेंट्स थे उन्होंने बाहर आउट, घर के बाहर एक जो चाबी थी, जो किचन की थी, वो हंग की हुई थी कील के ऊपर एक, जो कि हमारे जो सर थे इनको मालूम था। तो एग्जैक्टली वहाँ पर गए एंड उन्होंने वहाँ से चाबी उठा ली। अब देखिए ही वॉज अ वेरी स्किल्ड थीव, जो ये स्किल्ड क्यों कह सकते हैं हम, क्योंकि ही हैज़ बीन रॉबिंग सिंस सो लॉन्ग, क्योंकि 15 साल पहले जेल हुई थी, उसके बाद उसने हर साल उसने वो चोरी कर रहा था, बट टिल नाउ ही हैज़ नॉट बीन कॉट बाय एनीवन। पुलिस भी उसको पकड़ नहीं पा रही थी। इसका मतलब क्या है कि ही वॉज अ वेरी स्किल्ड थीव एंड ही नेवर लेफ्ट एनी काइंड ऑफ मार्क्स और फिंगरप्रिंट्स एनीवेयर। तो उसने ग्लोव्स पहनता था हमेशा, ताकि कोई भी फिंगरप्रिंट्स वहाँ पर नहीं बचे उसके, एंड ही वॉज वेरी वेरी कंसर्न्ड अबाउट दैट थिंग। The moment he entered the house or entered the kitchen, there was a dog whose name was Sherry. Sherry उसको सामने बैठा हुआ दिखा, एंड डॉग ने उसको देखकर कुछ नहीं कहा। अब देखिए क्यों नहीं कहा, देखिए बहुत बार जो चोर होते हैं उनको डॉग्स के साथ उनको सामना करना पड़ता है, बहुत बार होता है ऐसा, क्योंकि डॉग होते हैं वो बात करते हैं, लोग उठ जाते हैं, वो पकड़े जाते हैं। सो दे नो हाउ टू हैंडल द डॉग्स। यही चीज़ हमारे सर को भी मालूम थी, जो थीफ हैं, कि डॉग्स को कैसे हैंडल करना है। तो वो कहते भी चैप्टर के अंदर कि डॉग्स को हैंडल करने का बहुत ही ईजी तरीका क्या होता है, कि उनको एक तो उनके नाम से पुकारो, जो उनका रियल नेम है, दूसरा शो देम सम सॉर्ट ऑफ अफेक्शन, एंड वो आपको कुछ नहीं करेंगे। सो उसके बाद उसने डॉग को उसके नाम से बुलाया, और जो डॉग था चुपचाप बैठ गया, एंड ही एंटर्ड द हाउस। द मोमेंट ही एंटर्ड द हाउस, उसको सब कुछ वैसा ही दिखा जैसे कि उसने मैगजीन में पढ़ा था। वो हंसता भी इस चीज़ के ऊपर। देखिए यहाँ घर के अंदर आने से पहले उसने मैगजीन में इस पूरे घर का नक्शा पढ़ लिया था। देयर वाज अ मैगजीन हु प्रिंटेड एवरीथिंग अबाउट द हाउस, कि ड्राइंग रूम कहाँ पे है, सेफ कहाँ पर है, वॉशरूम्स कहाँ पे हैं, सब कुछ दिया था। इवन जो तिजोरी जो सेफ है वो एक पुरानी पेंटिंग के पीछे लगी हुई है, ये भी उसमें बताया गया था। तो इस चीज़ पे ये हंसता भी है कि कितने बेवकूफ़ होते हैं अमीर लोग, कि हर चीज़ वहाँ पर
बता दी गई है। खैर वहाँ पर एक टेबल होता है, टेबल के ऊपर एक फ्लावर पॉट लगा रखा होता है जिसमें फ्लावर लगे होते हैं। क्योंकि उसको थोड़ा हे फीवर भी है तो उसको थोड़ी टिकलिंग सी होती है, उसकी जो फ्रेगरेंस होती है रोज़ की, और थोड़ा सा उसको स्नीज करता है बहुत दब के हल्की सी वो, और उसके बाद थोड़ा टिकल होता है, बट वो कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत तो चलता ही है। उसके बाद वो सोचता है कि देखो मेरे पास अभी 4 घंटे पूरे, क्योंकि द सर्वेंट जस्ट वेंट आउट ऑफ द हाउस, अभी अभी घर से बाहर गए हैं। और जैसे कि होता है कि 2-2.5 घंटे की फिल्म होती है, उसके बाद इट टेक्स 1 or 2 hour लाइक फॉर ईटिंग समथिंग, गोइंग देयर एंड कमिंग बैक, सो इट टेक्स सम टाइम। सो एंड जो हमारा चोर था उसका काम ही ये था सेफ्स बनाना, लॉक्स बनाना, तो उसके लिए कोई बड़ा काम नहीं था कि 4 घंटे के अंदर वो लॉक खोलना। तो ही वॉज फीलिंग रियली ईजी, जो हमारा चोर था बहुत ही ईजी फील कर रहा था उसको तोड़ने के लिए। तभी दोबारा जो फूल की जो फ्लावर पार्ट में फ्लावर है उसकी जो फ्रेग्रेंस है दोबारा उसको स्नीज होता है। तो इस पर क्या करता है वो एक हैंकरचिप से अपने कवर को जो फेस को कवर कर लेता है कि ताकि दोबारा उसको स्नीज ना हो और कोई उसको पकड़ ना ले। जब सेकंड टाइम वो स्नीज करता है तो सडनली एक आवाज़ आती है पीछे से, दैट इज़ अ वेरी फर्म वॉइस ऑफ अ लेडी। एंड लेडी कहती है उससे, पूछती है उससे कि इज़ इट अ कोल्ड और हे फीवर। एंड अचानक उसके मुंह से जवाब निकल जाता है हे फीवर। क्यों निकलता है? क्योंकि देखिए बहुत बार ऐसा होता है कि व्हेन वी आर डूइंग समथिंग, व्हेन वी आर इनटू वन थिंग, बहुत अटेंशन जो है सारा एक तरफ है, तो अचानक बिना सोचे समझे किसने सवाल पूछा हम उसका जवाब दे देते हैं। तो वही जो फील है वो उसके साथ हुआ कि उसने सोचा भी नहीं कि किसने पूछा, उसने कहा हे फीवर, उसके मुंह से निकल गया। जैसे वो पीछे मुड़ा, देयर वाज अ ब्यूटीफुल लेडी एंड हु वाज स्टैंडिंग नियर द डोर। एक डोर के पास एक ब्यूटीफुल लेडी खड़ी है, और जो शेरी जो हमारा डॉग है वो अपने आप को, अपनी बॉडी को उसके साथ रब कर रहा है। आई मीन शेरी वाज रबिंग हिज बॉडी अगेंस्ट वुमन। इससे थोड़ा सा डाउट होता है उसको। डाउट क्या मतलब, उसको ये लगता है हॉलिन्स को कि जो चोर है कि जो डॉग है वो उसी का है, क्योंकि नॉर्मली डॉग का बिहेवियर ये होता है कि अपने मालिक को देख के वो अपना बॉडी रब करते हैं उनकी बॉडी के साथ। फिर वो पूछती है उससे कि इज़ इट इनकन्वीनियंस टू सी मी, कि क्या तुम्हें दिक्कत हो रही है कि कोई होता है, क्या होता है कि इफ़ इन केस दे सी अ थीफ इन हाउस सम टाइम, अगर हम भी हों, अगर हम चोर को देखते हैं अपने घर के अंदर, तो हम कैसा रिएक्शन करेंगे? विल शाउट, हम चिल्लाएंगे, हम शोर मचाएंगे, या फिर हम भाग जाएंगे वहाँ से। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर उस लेडी ने बहुत कामनेस के साथ पूछा कि इज़ इट इनकन्वीनियंस फॉर यू टू सी ए फैमिली मेम्बर। तो ये चीज़ देख कर के जो लेडी है वो मुझसे बहुत आराम से बात कर रही है, इंस्पाइट ऑफ रनिंग हियर एंड देयर एंड शाउटिंग फॉर हेल्प, शी इज़ टॉकिंग टू मी वेरी कामली। वो पूछ रही है कि इनकन्वीनियंस तो नहीं है मैं किसी को सॉरी यहाँ देखकर मुझे। तो उसको एक होप जगती है कि हो सकता है कि हॉलिन्स को लगता है कि शायद ये जो लेडी है शायद मेरी कंप्लेंट वगैरह ना करे या फिर शाउट वगैरह ना करे। जो फर्स्ट थॉट जो आता है दिमाग में उसके, वो आता है हॉलिन्स के भागने का वहाँ से। तो लेडी समझ जाती है कि उसको जो थॉट है पहला वो ये आया है भागने का। वो कहती है कि यू कांट डू दिस बिकॉज इफ़ इन केस यू डू इट आई कॉल द पुलिस, मैं पुलिस को बुला लूँगी और फिर उसके बाद तुम नहीं भाग पाओगे। हॉलिन्स कहता है कि आई एम नॉट दैट मैड, अगर मैं यहाँ से भागूंगा, अगर मैं भागता भी यहाँ से हूँ तो आई कट डाउन ऑल द वायर्स फर्स्ट, मैं पहले सारी वायर्स काट दूँगा टेलीफोन लाइन्स की। आप क्योंकि बच्चों ये जो टाइम है ये उस समय का कहानी जबकि सेल फोन्स नहीं होते थे हमारा, वी डिडंट हैव सेल फोन्स एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, तो ये तब की कहानी है। तो कहता है कि अगर मैं यहाँ से भागता भी अगर हूँ तो मैं सारी वायर्स काट के भागूंगा, सो दैट यू कैन नॉट, और आई मेक श्योर दैट यू कुड नॉट डू यू कुड डू नथिंग फॉर सम टाइम। वो कहता है ऑरेंज कि मैं मेक श्योर करूँगा कि कुछ समय के लिए तुम कुछ कर ना पाओ। अब या तो वो उसका मुंह बांधने की सोच रहा था या फिर उसको कुछ थोड़ा बहुत हिट करने की सोच रहा था ताकि कुछ टाइम के लिए वो कुछ कर ना पाए। फिर लेडी उससे पूछती है कि क्या तुम मुझे मारोगे, क्या तुम मुझे मारने की सोच रहे हो? तो ये सुन के जो हॉलिन्स हो थोड़ा सा हेजिटेट होता है, बिकॉज देखिए हॉलिन्स जो है ही इज़ नॉट अ रियल थीफ तो है वैसे वो, बट ही इज़ नॉट रॉबिंग पीपल जस्ट इन ऑर्डर टू सेटिस्फैक्शन ऑफ हिज लेविश लाइफ और समथिंग। वो सिर्फ किताबें खरीदने के लिए रॉब कर रहा है, तो उसके जो इंटेंशंस हैं वो इतने ज़्यादा बुरे नहीं है कि वो किसी को मार सके। तो ये सुन के वो हेजिटेट थोड़ा सा होता है कि वो कहता है नहीं मैं ऐसा नहीं करूँगा, बट मैं तुम्हें डराने के लिए, थोड़ा सा फ्राइटन करने के लिए मैं कह रहा हूँ ऐसा। तो लेडी कहती है कि तुम मुझे फ्राइटन कर रहे हो, डरा रहे हो? तो कहता है कि हाँ मैं ऐसा कोशिश कर रहा था लेकिन मैं ऐसा करूँगा नहीं।
उसके बाद वो कहती है लेडी कि देखो अब तो मैं यहाँ पे आ चुकी हूँ, मैं आई हैव सीन। Then she said that I have seen you, so you can't do anything right now, but I can let you go if you do something for me. So Horace was very scared and he was ready to do anything for her, for that lady. So immediately he says that okay, I will do anything for you right now, please let me know. तो कहती है कि देखिए मेरे हस्बैंड ने कहा था जितने भी ज्वेल्स हैं इस तिजोरी के अंदर उन सबको बैंक में जमा करना था, वो मैं कर नहीं पाई, लेकिन आज शाम को मुझे इनमें से कुछ ज्वेल्स हैं वो पहनने हैं। बट जैसी वो बट बोलती है उसके बाद जो हॉरेंस है वो कंटिन्यू करता है उसके बात को हंस के थोड़ा सा कि लेकिन जो आपका जो नंबर है उसका वो आप भूल चुके हो अपने सेफ़ का। तो लेडी कहती है कि हाँ बिल्कुल, जो नंबर है मैं उसको भूल चुकी हूँ, तो क्या तुम इसको मेरे लिए खोल सकते हो। अब हॉरेंस कहता है कि मैं खोल तो दूंगा बिकॉज नाउ देखिए अब जो हॉरेंस है वो एक्सपर्ट है इन चीज़ों के अंदर, क्योंकि ही हैज़ अ फर्म ऑफ मेकिंग लॉक्स एंड सेफ्स। तो उसको हर रोज़ पता है कि कौन सा जो सेफ़ है कैसे खुलता है, लॉक्स कैसे खुलते हैं। सो ही वॉज वेरी एक्सपर्ट विद दिस थिंग। सो दैट वॉजंट अ बिग डील फॉर हॉरेंस। सो हॉरेंस कहता है ठीक है, लेकिन वो खोल नहीं पाएगा, वो टूट पाएगा, तोड़ सकता हूँ मैं इसको। तो लेडी कहती है कोई बात नहीं, नो इश्यूज़, इफ़ इन केस वो टूटता भी है तो कोई बात नहीं, मेरे हस्बैंड जो है वो 1 महीने के बाद वापस आने वाले हैं, तो दैट टाइम आई विल मेंड इट अगेन, मैं दोबारा उसको बनवा लूँगी। तो ही सेज ओके। तो दैट टेक्स हार्डली 1 आवर टू ब्रेक द सेफ बाय हॉरेंस एंड वो तोड़ देता है और उसके बाद पीसफुली वो वहाँ से निकल जाता है। 2 दिन तक कुछ नहीं होता, लेकिन 3rd डे मॉर्निंग के अंदर पुलिस जो है उसको अरेस्ट करने के लिए। और एक चीज़ जो मैं आई जस्ट फॉरगॉट टू मेंशन दैट व्हेन ही ओपन्स द सेफ, उसको लगता है कि जो ओनर है सेफ की वो तो यहीं पे खड़ी है। सो ही टुक ऑफ हिज ग्लव्स, जो कोई कभी नहीं उतारता वो, ही टुक ऑफ हिज ग्लव्स एंड ओपन द सेफ, कि ओनर तो यहीं पे, अब मुझे कौन पकड़ने वाला, आई मीन जस्ट बिकॉज ऑफ हर परमिशन आई एम ओपनिंग द सेफ। वो कर देता है ऐसे। बट 2 दिन कुछ नहीं होता, उसके बाद आफ्टर गोइंग टू बैक टू हिज होम 3rd डे मॉर्निंग में पुलिस उसके पास आ जाती है और पुलिस उसको अरेस्ट करती है। वो कहता है क्यों कर रहे हैं, वो कहते हैं कि आपने जो एक सेफ को लूटा है और जहाँ पे आपके फिंगर्स के निशान चारों तरफ फैले हुए हैं। तो वो जाता है स्टेशन, वो बताता है, ही ट्राइज टू एक्सप्लेन एवरीथिंग दैट शी वाज द ओनर ऑफ दैट सेफ। वो ओनर खुद ही थी जिन्होंने मुझे कहा था कि सेफ को ओपन कर दो, लेकिन पुलिस उसकी बात नहीं मानती है। पुलिस जब बुलाती भी है ओनर को, जो ओनर होती है वो ग्रे हेयर्ड लेडी होती है जो 60+ होती है, और वो खुद भी इस कहानी को नॉनसेंस कहती है कि मैं क्यों बोलूँगी अपने सेफ को तोड़ने के लिए किसी को भी। और उसके बाद समझ जाता है वो कि जो लेडी थी जिसने मुझसे सेफ तोड़वाया था वो भी मेरी ही तरह एक थीफ थी जिसने मुझसे खुलवाया सेफ, और उसके बाद वो सब सामान लेके चली गई। तो इसलिए जो सेकंड जो वहाँ पे सेइंग थी स्टार्टिंग में जो पढ़ी थी हमने कि जो एक चोर को पकड़ने के लिए चोर ही काम आता है, ये सच होती है। और जो सेकंड जो सेइंग थी कि एक चोर के अंदर आपस में एक काइंड ऑफ वो होती है कि एक दूसरे को पकड़वाते नहीं हैं, वो दैट इज़ टोटली रॉन्ग। तो उसके बाद अभी जो है जो हमारा जो हॉरेंस है वो जेल की लाइब्रेरी, असिस्टेंट लाइब्रेरियन है जेल के अंदर, और वो अपनी ज़िंदगी काट रहा है। बट कभी भी अगर कोई व्यक्ति उस लेडी के बारे में, यंग लेडी के बारे में पूछता है, बात करता है, तो ही गेट्स वेरी इरिटेटेड और वो उनसे बात नहीं करता। So this is all about the story, guys, and I hope that you understood everything of and every small and all the instances are in this story, and I have informed you everything, and I hope that if in case anything you will come across regarding this chapter, you will be able to answer them. So please now subscribe my channel. If in case you like my video, subscribe my channel, link is given below, and please share my links, and if in case you can, I'll keep coming back with my new videos, and I'll soon come back with my new video. Till then, thank you so much. Bye.